अब बिला ताखीर मैं दावत सुखन देता हूँ फजीलतुल शेख अजीम मजहबी स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अजीम अख्तर साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिर रुसुल व ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। वक़ाल जल्ल व अला इन्ना हदैनाहुस्सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए और बहुत बहुत दुरूद व सलाम सय्यिदुल कौनैन इमामुल हुदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी क़दर के लिए। इंतहाई मोहतरम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह ताला ने शुक्रगुज़ार बंदे को बड़ा ही पसंद फरमाया है, और जो नाशुक्रा बंदा है, नाशुक्रे बंदे से अल्लाह ताला ने नाक़दरे बंदे से अल्लाह ताला ने नफ़रत का ऐलान किया है। हमारे यहाँ आप जितने साथी बैठे हैं, अगरचे आप एक गांव में रहते हैं, लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह 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 बहुत ज़्यादा सहूलतें मुयस्सर हैं। अगर हम उस दौर को देखें जो दौर सहाबाए कराम का था, रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के पास मोटरसाइकिल तो दूर की बात है, साइकिल की सहूलत भी नहीं थी। घोड़े होते थे और रोड नहीं होते थे इस तरह के जिस तरह के अब आपके माशाल्लाह इस गांव के अंदर मेन रोड से बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत किस्म का रोड आता है। कोई झटका नहीं और किसी किस्म का जंप नहीं। आप में से बहुत सारे, बल्कि हम तकरीबन सारे लोग ही नावाकिफ़ हैं कि घुड़सवारी क्या होती है। घुड़सवारी या घोड़े पे बैठ के जो बंदे को जंप लगते हैं, आप यूं समझे कि कोई रक्षा खड्डों के अंदर दाखिल कर दिया जाए। उस रक्षे पे बैठे हुए जो जंप लगते हैं, घोड़े पे बैठ के उससे भी ज़्यादा जंप इंसान को महसूस होते हैं। आप 1-2 किलोमीटर सफ़र घोड़े पे कर लें, आपकी वखियाँ यूं होंगी जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा मारें दे के इन्हें तोड़ा है। हमारे पास जिस तरह की छतें हमें मुयस्सर हैं, इस तरह की खूबसूरत छतें उन लोगों के पास नहीं थी। अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इमामुल हुदा अलैहि सलातो वस्सलाम के ज़माना मुबारक में
जब बारिश पड़ती तो छत मस्जिद नबवी की टपकने लगती। पंजाबी में कहते हैं चोण लग पैंदी, लीक हुंदी। और जब हम कायनात के इमाम के पीछे नमाज पढ़ते तो हमारी पेशानियों को गारा लग जाता। पसीने की वजह से घुटन महसूस होती, कपड़े नहीं होते थे, एक एक सूट होता था बड़ी मुश्किल के साथ, उसी को पहन के बाजार जमीन के काम करते थे, उसी के साथ जो है वो मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए आ जाते थे। बाद सहाबाए कराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के पास बांधने के लिए एक चादर होती थी, वो घर जाके छत का पर्दा लेते, वही चादर औरत सर के लिए इस्तेमाल करती। वो जो कुछ भी अपने हाथों से कमाते थे, अपनी उस कमाई को वो इस्लाम के लिए वक्फ कर देते थे। उनके इखलास और उनकी सच्चाई में अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि आज हम फ़कीरों को अल्लाह ने कलमा नसीब कर दिया। जिस किस्म की ज़िंदगी में आप गुजारते हैं, आप में से हर किसी शख्स के घर में गिलास भी हैं, प्लेटें भी हैं, सालन डालने के लिए, चावलों के लिए, खाने के लिए चम्मच भी हैं, हांडिया और देगची, दर्जियों के सिले हुए ये कपड़े और खूबसूरत किस्म के जूते। आज से 30-35 साल पहले हमारे इन पिंडों थाव में रहने वाले बुजुर्गों के पाँव में टैरों की जूतियां होती थी। अब सहूलतें बहुत हैं, लेकिन जितनी ज्यादा सहूलतें हैं नाशुक्री उतनी ज्यादा। जो आपको पुराना बुजुर्ग मिलेगा उसकी जुबान आपको शुक्र से लबरेज नजर आएगी, नाशुक्री नहीं करेगा। हम चटनी भी ले लेते हैं, सालन भी ले लेते हैं, रायता भी होता है, और आज से 30-35 साल पहले अक्सर घरों में जर्दा ईद के दिन ही मुश्किल से पकता था, और गोश्त मेहमान के आने पे या ईद की ईद। अब जगह जगह चिकन की शॉपें खुल गईं। आप सब मुझे ये बात बताएं, अक्सर आप में से 25-30 साल से ज्यादा उम्र के बैठे हुए हैं, क्या आज से 25 साल पहले फल इतना होता था? बाजारों में इतना फल नजर आता था? हमें याद है बचपन में अगर किसी मेहमान ने आना, उसने 1 दर्जन केले ले आने तो हमें चाह चढ़ जाना कि हमारे घर में मेहमान आया और केले लेके आया। नेमत की कदर थी, केले देख के चाह होता था, खुशी होती थी। अब आप में से गरीब शख्स भी, अगरचे ये बहुत गुर्बत है खास तौर पे इस हुकूमत के दौर में, लेकिन इसके बावजूद भी माल्टे बंदा खरीद ही लेता है। 40 रुपए दर्जन केला, 20 रुपए दर्जन केला। आज से 25 साल पहले लाख रुपया लेने वाले को वो सहूलतें मुयस्सर नहीं थी। आज की महंगाई के दौर में रक्षा चलाने वाले को जो मुयस्सर है, क्या आज से 30-35 साल पहले सड़कें इसी तरह की होती थी? क्या सफर के लिए इसी तरह की आसानियां होती थी? जो मौजूदा दौर में आसानियां, राब्ता करने के लिए बंदा रोल जाता था, पता नहीं चलता था कि बच्चा किस हालत में है। खत आता था, दर दर की खाक छानना पड़ती थी डाकिए से पढ़ाने के लिए। टोकरा रोटियां में लद के पूरे घर में ट्रेन में तुर पैना, स्टेशन पे जाके जो जाना इंतजार करना, ट्रेन आनी, आई ना आई तो जो आई वो ना हुआ ही ना खोलना, उन्होंने जनाब रेडी पे फिर अपने सवारियों ने फिर लिया। और
गांव से शहर जाने के लिए, मरीज को ले जाने के लिए रेहड़ियां होती थी। इस तरह के हॉस्पिटल नहीं होते थे। अब तो 15 गांव के अंदर छोटी छोटी डिस्पेंसरियां बन गई हैं। ये सहूलतें नहीं थी। ये गुर्बत, आप कहते हैं गुर्बत, गुर्बत गुर्बत ख्वाहिशात की गुर्बत है। जरूरतें तो पूरी हो रही हैं, ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही। हर बंदा न शुक्र है, जिन्हों पूछो आंदा मर गए हैं, बनता ही कुछ नहीं है, ही नहीं, लुटे गए हैं, फुलां ले गया, बिल्कुल फारग है। ये नाशुक्री हमें दुनिया की बर्बादी भी और कुरान की रोशनी में आखिरत की बर्बादी भी, ये उसका नाशुक्री का अजाब और वबाल है कि सब कुछ होने के बावजूद भी हमें यूं लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं। मेरे अजीज दोस्तों, शुक्र की तौफीक अगर आप सबको मिल जाए तो आप समझिए कि अल्लाह का आप पे बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह की आप पे बहुत बड़ी नेमत है। जिस बंदे को अल्लाह ने 2 आंखें दी हैं, कान सलामत हैं, हाथ सलामत है। हदीस मुस्तफ़ा में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो शख्स जिस बंदे का जिस्म सलामत है, जिस बंदे का जिस्म सलामत है, बात याद करें, सुस्ती थोड़ी सी उतारें, जिस बंदे का जिस्म मुआफन फी जसदी, जिस्म बोले जिस्म मुआफन फी जसदी, जिस बंदे का जिस्म सलामत है, व इंदहु क़ूत यौमी, एक दिन की रोटी मौजूद है। कितने दिनों की? सालों की, महीनों की, हफ्तों की, एक दिन की, एक दिन की, एक दिन का खाना है, उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं, ना गंदम का स्टॉक, ना जेब में कोई पैसा, बस सिर्फ उसके पास एक दिन की रोटी है, सिर्फ एक दिन की। मुआफन फी जसदी, जिस्म सलामत है, एक दिन की रोटी, एक दिन की रोटी उसके पास मौजूद है, और सिर भी सर ढांपने के लिए कखों की छत मुयस्सर है, लेंटर नहीं, टीआर गार्डर नहीं, झोंपड़ी, रहने के लिए झोंपड़ी, खाने के लिए एक दिन की रोटी, और जिस्म की सलामती। फकअन्नमा हीज़त लहू अद्दुनिया, उस बंदे के पास कायनात के खजाने मौजूद हैं, उस बंदे के पास कायनात के खजाने मौजूद हैं। जिस बंदे के पास एक दिन की रोटी है, सर ढांपने के लिए छत है, और जिस्म उसका सलामत है। ਉਹ ਸੋਹਣਿਓ ਪੱਠ ਪਿਆ ਸੋਨਾ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ, ਘਰ इंसान ਦੇ सोने ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਹੋਣ, ਸਿਹਤ ਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨਾ। रंग बिरंगी डिशें आपके सामने पड़ी हूं, तबीयत ही ठीक ना हो तो उस भुने मुर्गे को करना क्या? कोई शख्स खाना खाए, अल्लाह उसे खाना खिला दे तो खुश हो के अल्लाह का शुक्रिया अदा करे। सादी खाए, रोगनी खाए, तितर बटेर से खाए, या मूंगी की दाल से, प्याज, हरी मिर्च या अचार से, जो भी मुयस्सर हो, दिल से उसका शुक्रिया अदा करे और जुबान से ये कहे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हादा वरज़क़नीही, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हादा वरज़क़नीही मिन गैरि हौल मिन्नी वला कुव्वा। अल्लाह तेरा शुक्र है, ये जो तूने खिलाया है ना, तेरी ताकत के बगैर मैं खा नहीं सकता था। मेरे हाथों ने भी तेरे हुक्म से काम किया, मेरा मुंह भी तेरी दी गई ताकत से हिला, ये खुराक भी मैंने तेरे हुक्म से चबाई। अल्लाह तूने जो भी खिलाया ये खास तेरी मेहरबानी है, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, तूने मुझे रोटी खिलाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाई रोटी है, खाई
दिल से अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, इस रोटी खा के शुक्रिया अदा करने वाले के अल्लाह गुनाह ही मुआफ फरमा देते। लाइन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम, शुक्र गुजार बनोगे तो मैं नहरें चला दूंगा। वाला इन कफर तुम इन अज़ाबी लशदीद, अगर ना शुक्री करोगे जो मौजूद है वो भी छीन लूंगा, बेबरकती हो जाएगी। तुम्हें तौफीक नहीं होगी कि तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए और तुम उसे पानी पिला सको। ये सारे नाशुक्री के अजाब हैं। आज से चंद साल पीछे चले जाएं, 5-5, 6-6 दिन पूरे पूरे खानदान घरों के अंदर आके रहते थे, लेकिन रोटी नहीं खत्म होती थी, सालन नहीं खत्म होता था, जबकि स्टॉक नहीं होता था। लोग अपनी आंखों से देखते थे कि बरकतें उतरती थी। हर बंदा काम कर रहा है, घर के जितने शख्स हैं काम कर रहे हैं। किसी की जूतियों की दुकान है, कोई दूध बेचता है, किसी ने शहर के अंदर कोई अड्डा ठिया ठप्पा अपना बनाया। जितने जी हैं सारे कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरे खानदान के पास एक मेहमान को खाना खिलाने के लिए कुछ भी नहीं निकलता। और अगर मेहमान आ जाए तो माथे पे सलवटें पड़ जाती हैं कि इसको कहां से खिलाएं। ये नाशुक्री का अजाब है। एक जी के पास 1 किल्ला जमीन का होता था, 1 एकड़ जमीन का होता था, 1-2 भैंसें होती थी। सारा खानदान उस 1 किल्ले से पेट भर के खाता था। शुक्रगुजार थे वो लोग, अल्लाह की बरकतें उतरती थी। अगर आप ये चाहते हैं कि आप जहां रिश्ता करें आपका रिश्ता कामयाब हो, तो हम कहते हैं मुंडा की करता है, हम काम देखते हैं। हमने कभी ये नहीं देखा कि ये बंदा शुक्रगुजार है कि नहीं। अगर 4 दिन इसने गोश्त खाया है, 1 दिन दाल खाए, तो कहीं ये ब्लैकमेल तो नहीं करता, ना शुक्री तो नहीं करता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक मिसाल बयान फरमाई है, गौर से सुनो। फरमाया कि लोगों, ज़ारबल्लाहु मसलन अब्दन ममलूक ला यक़दिरु अला शै व हुवा कल्लुन अला मौला ऐनमा युवज्जिहु ला याति बिखैर। तुमने एक मुलाजिम रखा हो, नौकर, मुलाजिम नौकर रखा हो, वो जिथे कलो फटीक ही पावे, जहां जाए शिकायत ही लाए। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। ला याती बिखैर, जहां भी जाता है कोई खैर की खबर लाता ही नहीं, कोई ना कोई मसला ही बनाता है। गाड़ी ले गया तो चलान कटवा दिया, रस्ते च किसी बंदे नूं 2 लाइयां उन्हें, ओनू लाइयां उन्हें, गड्डी दे शीशे भंन। जिथे गया कोई ना कोई इंसान का नुकसान ही करके आया। आने का काम नहीं करता, आने का मिसाल दी। लोगों गौर करो, अगर तानू इदां दा नौकर लभ जाए, आने का काम ना करे और रोटी लगने से पहले ही बैठ जाए और तोना ला के रोटियां खावे, सालन दी भी हांडी चट जाए ते रोटियां दा भी छाबा सारा दगड़ मगड़ कर जाए, ते बाद में चौड़ा होकर बैठ के स्वाद नहीं आया, लूण तेज सी, ए नाल थोड़ी जी चटनी भी हुंदी ना। जैनू कलिया शिकायत ही आई, जैनू कलिया कदे चज दा काम कीता ही नहीं, ते दस्तरखान ते रोटी लगन तो पहलों ते चंगा तोना ला के रोटी सारी दगड़ मगड़ कर गया, ते बाद जाने मजा नहीं आया। चाह च पत्ती थोड़ी जी घट सी, नाल किते उबलिया अंडा भी हुंदा ना, भी तू इमरान खान दे दफ्तर च वजीर लग, जिथे जाना। फरमाया ए लोगों मुझे बताओ, ये तानू चंगा लगदा है? ये नौकर तानू चंगा लगेगा? बोलो तो सही। ये अल्लाह ने पूछा, मैं तो आपकी जुबान च थोड़ी जी तशरीह की। फरमाया तानू ये बंदा, फिर एक होर मिसाल दी। फरमाया एक मुलाजम होवे बड़ा फरमा बरदार, ते लब के ताड़े फायदे दे काम करे, तुसी उन्होंने रुपये दियो 10, चीज ले आवे 8 चीज ले आवे, 2 रुपये तानू वापस करे।
जिस दिन 10 रुपइयां दी चीज़ 8 च लियावे तुसीं ओनू रोटी भी देनी भुल जाओ, रोटी भी देनी ते उसे दिन ही किसी बंदे को ताड़ी तारीफ कर दे कि मेरे मालक वर्गा कोई बंदा ये मैनू नवाजदा भी बड़ा है, तो मेरा ख्याल भी रखता है, तो मैनू खाना भी बड़ा अच्छा खवाउंदा है। तुहानू किन्ना क प्यार आएगा कि यार मेरा 10 दा काम 8 च कीता, रोटी भी अज मैं इनू नहीं दी। आज किसी बंदे के पास इसने मेरी तारीफ भी की। फरमाया हुण तुसीं मैनू दसो इन्हां दो मुलाजमां चों तुहानू किहड़ा पसंद है? जिहड़ा शुक्रगुजार है, काम भी करदा है, अगर कदे नहीं भी मिलिया रौला पा के तुहानू मुआशरे च जलील नहीं करदा, तुसीं इहनू ही पसंद करदे हो ना। ते हुण आपदे आप अल वेखो कि मेरा केड़ा काम है जिहड़ा तुसीं करदे हो। नमाज पढ़न गए उथे चोरी कर लई, कदे सुनतां दी चोरी, कदे खुशू दी चोरी, कदे खुजू दी चोरी, कदे वुजू च सुस्ती, गए ना गए इको ही गल। फिर मेरे दस्तरखान ते बैठे, फिर आंडे पीते थे, परोठे खादे, दही दियां कुंडियां रगड़ियां, सारा कुछ कर गए तुसी। और ये सारा कुछ होने के बावजूद फिर आंदे हो अल्लाह मेरी सुनदा नहीं। जे तुहानू ये मुलाजम पसंद नहीं तो तुहाडे काम इदां दे ने कि तुहानू मैं अल्लाह पसंद करा। ते जे एक दिन मैं ना दवां ते तुसी सजदे पै के शुक्रिया अदा करो, ते जे तुहानू मुलाजम ते प्यार आवे ते मैनू फिर किदां तुहाडे ते प्यार ना आवे। जिद्दां दा नौकर आपदे लई चाहुंदे हो मेरी भी उदां दी नौकरी करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक दिन आसमान के कुछ फरिश्ते मेरे पास कायनात के खजानों की चाबियां लेके आए। और मुस्नदे सुनने अबी दाऊद की हदीस है कि एक मर्तबा मुझे अल्लाह ने ये पेशकश की, ए मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम चाहो तो मक्के के इर्द गिर्द जो पहाड़ हैं हम इनको सोने का बना देते हैं। इन्नल्लाह जअल ली व अरज़ ली बतहा मक्का ज़हबा, कि मक्के के जो बतहा पहाड़ हैं बड़े बड़े इलाके तक के, अगर तुम ख्वाहिश करो तो उनको सोने का बना दे, तुम ख्वाहिश करो तो उन पहाड़ों को सोने का बनाएं। फरिश्ते मौजूद थे तो मैंने कहा कि इस सोने के इवज में अल्लाह ताला से मैं कुछ और मांगना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि कायनात के इमाम ने सोने के इवज में जो कुछ मांगा वो सोने से ज्यादा कीमती। आज हमारे पास सोना नहीं है, सोने के पहाड़, लेकिन जो चीज अल्लाह के रसूल ने मांगी है वो आप कर सकते हैं। कहा अल्लाह तुम देने पे आए हो तो मुझे सोना नहीं, जो तू यौमन व शबीतु यौमन फइदा जो तू सबरतु व तजर्रअतु इलैक व इज़ा शबीतु शकरतुक। ए अल्लाह, सोने के पहाड़ों के मुकाबला और मुआवजा में तू मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन पेट भर के खिला और एक दिन भूखा रखा। एक दिन पेट भर के खिला और एक दिन पेट भर के खिला और शुक्र की तौफीक दे, और दूसरे दिन भूखा रख और सब्र की तौफीक दे। अगर मुझे पेट भर के खा के शुक्र की तौफीक मिल जाए और अगले दिन भूखा रह के सब्र की तौफीक मिल जाए तेरी तरफ से, तो ऐ अल्लाह ये मुझ मोहम्मद के नजदीक कायनात के सोने के पहाड़ों से बड़ा ही अफजल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दिन पेट भर के खिला और शुक्र की तौफीक दे, और दूसरे दिन भूखा रख और सब्र की तौफीक दे। और एक आयत पढ़ो, बात मुकम्मल करूं, आप थक गए हैं, प्रोग्राम लंबा हो गया। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम,
पढ़ो, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मा यफ़अलुल्लाह, बाज़ दफ़ा उस्ताद बच्चे की फांटी लगाता है, वालिदैन शिकायत लगाते हैं कि क्यों मारा, तो उस्ताद कहता है अगर ये सबक याद करे तो मैंने मार के क्या लेना है, मैंने मार के। मा यफ़अलुल्लाह यानी मेरे मारन की वजह सिर्फ यही है कि ये सबक याद है, जे ये सबक याद करे तो मैनू की लोड़ है मारन। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह ने तुम्हें अजाब दे के लेना ही क्या है, अल्लाह को लोड़ ही क्या है, अल्लाह को जरूरत ही क्या है, इन शकर तुम, अगर तुम शुक्र अदा करो। इसका मतलब है कि ईमान वाले पे अल्लाह के अजाब और सजा आने की सिर्फ एक वजह है कि वो नाशुक्री करता है। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम, अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, तुम्हें शुक्रिया वाली जुबान मिल जाए तो अल्लाह को कोई जरूरत नहीं कि अल्लाह तुम्हें अजाब दे। मा यफ़अलुल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें अजाब दे के करना क्या है, वो अपना अजाब उन्हें देता है, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। अगर चाहो तो शुक्रगुजार बनो, चाहो तो न शुक्रे बनो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन इन्ना आतदना लिल काफिरीन, जो न शुक्रे हैं हमने उनके लिए अजाब के तौक तैयार कर रखे, और जो शुक्रगुजार हैं हमेशा अल्लाह पे खुश रहे। सुबह शाम कहा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह जी ताड़े ना कोई शिकवा नहीं, भैणा भरावां नाल लखां होणगे, अल्लाह जी ताड़े नाल कोई शिकवा नहीं, मैं ताड़े ते पूरा राजी हूं। मैं अल्लाह तेरा शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, तूने मुझे इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, मेरा पूरा जिस्म सलामत रखा। दुनिया में ऐसे बंदे भी हैं जिनके पास टांगे नहीं है, अल्लाह जी दुनिया में ऐसे बंदे भी हैं जिनके पास हाथ नहीं है, किसी का कान नहीं, किसी की आंख नहीं, किसी की जुबान नहीं, कोई गूंगा है, कोई बहरा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है। अल्लाह जी मेरा सारा जिस्म सलामत है, मैं तो सारी जिंदगी मिलके एक हाथ का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, एक आंख का शुक्रिया बंदा अदा नहीं कर सकता, एक आंख का। सारी जिंदगी बंदा इबादत करे तो एक आंख का, हम कहते हैं जी किस चीज पे शुक्रिया अदा करें, किस चीज पे शुक्रिया अदा करें। तबरानी शरीफ की हदीस है कि एक शख्स ने 500 साल अल्लाह की बात की। कितने 100 साल? 500 साल, 500 साल सजदे, नफल, जिक्र, दुआ, रोजे। जब जान निकलने लगी तो अल्लाह ने पूछा बताओ क्या चाहते हो, कहने लगा सजदे के अंदर जाऊं तो जान निकल जाए। सजदे में गया, जान निकल गई। खात्मा भी बड़ा अच्छा हुआ, खात्मा भी। इमामुल हुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, ऐलान किया अल्लाह ने कि ए मेरे बंदियां नू मेरी रहमत दे नाल जन्नत दा दाखला दे दिओ। ते उस बंदे दा जदों नाम लिया ना ते ओदे बारे भी अल्लाह ने फरमाया कि इनू भी मेरी रहमत दे नाल ही जन्नत च ले जाओ। उन्हें हैं करके पिछे वेख्या कि जेड़े गुनाहगार ने वो भी रहमत नाल जन्नत च जा रहे हैं, तो मैं तो 500 साल गुनाह कीता ही कोई नहीं। जे 500 साल ही बातां करके भी रहमत की जरूरत है तो मैनू की लोड़ सी फिर 500 साल नेकियां करन। थोड़ी जी मैं आ गई, आवाज आई इनू वापस ले आओ, एदी भुल कड्डो कि जो इन्हें कीता है ओदी ताकत की है, ते जो असीं दिता है तो वो की शै। इसकी एक आंख निकालो, तराजू सामने लगाओ, तो इसकी एक आंख का डेला एक तराजू के पलड़े में रखो। इसकी 500 साल की नेकियां, सजदे, रुकू, क़याम, रोज़े, इबादतें, जिक्र, दुआएं वो दूसरे पलड़े में रखो। तराजू उठाया तो आंख भारी हो गई, 500 साल की नेकियां। फरमाए तेरी सारी जिंदगी दी इबादत ते रियाजत साड़ी दिती हुई एक अख दा भी शुक्रिया अदा कर सकी ते तू भोलिया जन्नत लभदा फिरदा। असीं पुछण ते आईए ते कायनात च कोई बंदा नहीं जिहड़ा साडे बनाई एक वाल दा भी हक अदा कर दे। कुदरत वल्लों हो जावे एक अख जे काणी ते कट्ठी होके आवे पीरां दी ठाणी।
दुनिया दे पीरां दा लग जावे मेला ते गुरु सारे आवन हर गुरु दा चेला ते जोर लगावे अकेला अकेला ते कदे ठीक ना होवे एक अख दा डेला ते नकली डेला जे कोई बनावी लवेगा बनावन वाला ओदी कीमत लवेगा ते फिर भी ओदे विचों कुछ ना नजरी पवेगा ते जिन्ने तेनू सब कुछ मुफ्त विच अताया तू एहसान ओदे दा की मुल पाया। तू आना मेरे को है ही नहीं, मेरे पल्ले है ही कुछ नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा आंदा ना मेरे को है ही कुछ नहीं, आसमान तो एक फरिश्ता आके आंदा अल्लाह करे तेरे पल्ले रवे ही कख नहीं, तेरा तो बेड़ा धोता ही जावे। आसमान तो फरिश्ता आंदा आति मुनफ़िक़न सलफ़न व आति मुनफ़िक़न तलफ़न। जेड़ा बंदा ना मेरे को है ही नहीं, फरिश्ता आसमान तो आके आंदा अल्लाह करे तेरे तो पल्ले होवे कुछ नहीं, तेरे को होवे भी ते ना ही होवे, होया भी ना हो यार गई होवे, होंदियां सुंदियां भी तेरे ना कीड़ी फिरी रवे, तेरे घरे निकले ही कख नहीं। और जेड़ा बंदा आंदा ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ते अल्लाह दियां बड़ियां मेहरबानियां ने, मेरे ते तुसीं किसी बंदे नूं 6-7 दफा आखो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोगों को भेजदा फिरेगा चौरी बड़ा खुश सी इहदी कोई कमेटी कमूटी निकल आई, लोगों को रो के विखाउण ना किसी ने रोटी दे देनी, रोईदा अल्लाह कल्ले को बह के अल्लाह जी मेरे पल्ले कख नहीं। लोगों को असीं आने साडे को कुछ भी नहीं, साडे को कुछ भी नहीं, जो अल्लाह की बारी आउंदी असीं बड़ियां नेकियां करते हैं, बड़ियां असीं अल्लाह नूं अमीर बन के विखाउने, लोगों को फकीर बन के विखाउने। अल्लाह ने आख्या लोगों को अमीर बन के विखाओ, मैनू फकीर बन के विखाओ। या अय्युहन नास ए लोगो अंतुमुल फुकारा इलल्लाह, तुम सारे अल्लाह के दर के फकीर हो। 2-4 मरतबा किसी के सामने कहें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दा बड़ा करम है, अल्लाह दी मेहरबानी है, अल्लाह ने रंग ला छड़े ने, अल्लाह ने औलाद दिती है, छत दिती है, बीवी दिती है, चुल्हा है, बालन है, रोटी खा के आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो कल जिंदगी देगा रोटी भी दे छड़ेगा। ते फरिश्ता आसमान तो आके आंदा अल्लाह ये आंदा है इनू अता कर दे, ये आंदा मेरे को हैगा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनू जे इहदे को हैगा भी है ना इनू फे होर दे। एक इस चीज की बरकत है अजीजो, शुक्र की बरकत, कदे भी ना शुक्री ना करे जे, अल्लाह ताला दी दात दे वाले ना कदे भी बेजार ना होया जे, अल्लाह दा शिकवा कदे ना करे जे। जेड़ा माल उन्हें ले लिया है वो साडे प्यो दादे दा नहीं सी, ओदा सी। जेड़े बंदे साडे चो चले गए ने वो भी ओदा माल सी। टोटल कायनात अल्लाह दा माल है, बियदिही मलकूतु कुल्लु शै, हर शै दी हुकूमत खजाने सब उसके हाथ में। जो ले गया वो भी उसका, जो बाकी बचा वो भी उसका। और जिस अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन आया कसरत के साथ दिल की गहराई से कहा करें अल्हम्दुलिल्लाह। गौर फरमाओ, गौर ना सुनो, बंदा बैठा बैठा गौर करता है अपनी जिंदगी पे, उसे बड़े दुख और फिर सुख भी नजर आते हैं कि यहाँ ये था, मैं ये था, फिर अल्लाह ने मुझ पे मेहरबानियां की, तो उसे अल्लाह की नेमतें याद आई, दिल से कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो अल्हम्दुलिल्लाह इसने कहा ना दिल से अंदर से, इस अल्हम्दुलिल्लाह का इतना वजन है कि उस तराजू के अंदर कायनात रखी जाए तो इतनी छोटी लगती है जैसे अंगूठी का नागा है, इतना बड़ा तराजू है। ए शुक्रगुजार बंदे दा अल्हम्दुलिल्लाह रखा जावे ते मीज़ान भर जाता है। वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीज़ान, वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीज़ान। ये शुक्रिया वाला अल्हम्दुलिल्लाह। एक बंदे के पास अरबों रुपए हों, सारी कायनात मिल के उस तराजू में रखी जाए तो अंगूठी के नख के बराबर है, अंगूठी के सारी कायनात मिल जाए उस तराजू में अंगूठी के नग जितनी है, अगर शुक्रिया की तौफीक मिल जाए तो एक अल्हम्दुलिल्लाह उस तराजू को भर देता है। बताएं फिर अल्लाह की बड़ी नेमत शुक्र हुई है, दुनिया की दौलतें हुई? वो बोले तो सही, अल्लाह का शुक्र बहुत बड़ी नेमत, अल्लाह का शुक्र बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें शुक्र अदा करने वाली जुबान दे और शुक्रिया वाली आदत अपनाने की तौफीक दे। कभी खाने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐब नहीं निकाला, पसंद हुआ तो खा लिया, नहीं पसंद आया तो आपने अपना हाथ खींच लिया। सबसे मजेदार खाना
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मे हानी से सहाबा इकराम ने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि अल्लाह के रसूल आपके पास से खाना खाते थे और उसकी तारीफ फरमाते थे, हमें भी खिलाओ। कहा ये तो अल्लाह के रसूल की शान है कि वो हमारा खाना खा के तारीफ कर देते थे, अगर तुम्हारे सामने रखूंगी तो तुम खा नहीं सकोगे। वो खाना क्या था? पानी के अंदर सत्तू पका के उनका सालन बनाया गया था। ये मेरे नबी की जिंदगी का लजीज खाना था। हम तो बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह खाते हैं, अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी मेहरबानी है। अजीज साथियों, दोस्तों, यही आज का पैगाम है। जितने दोस्त आप जहां बैठे हुए, आज सेहत की ज़िंदगी है, अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह इस शुक्रिया की बरकत से और अच्छी सेहत अता फरमाएगा। जब दरवाजे पे मेहमान आ जाए, कोई फ़कीर आ जाए, ज़रूरतमंद मोहताज आ जाए, जितना हो सके उसकी ज़रूरत पूरी करके अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। अल्लाह तूने मुझे देने वालों से बनाया है, अगर तू चाहता तो मुझे भी मांगने वालों में से कर सकता था। नमाज पढ़ें तो अल्लाह की तौफीक और उसका शुक्रिया अदा करें। अल्लाह जो लोग सोए हुए हैं ना, तूने उन्हें पसंद नहीं किया, वो नहीं आए, तूने मुझे पसंद किया, मैंने तेरे दरबार पे सजदा दिया है। इस बात पे अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। इसी बात पे मैं बात को मुकम्मल करता हूँ। वफ़क़ना अल्लाहु लिमा युहिब्बुहु व यर्ज़ा। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ऐ अल्लाह, हमें अपना शुक्रगुजार बंदा बनने की तौफीक अता फरमा। अक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।